सभी को जय मसीह। यीशु मसीह के नाम से मैं सभी को अभिवंदन करती हूँ। आराधना में जाने से पहले उत्तेजन के लिए एक वचन, एफिसियों का पुस्तक 5वें अध्याय वचन 20। सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने प्रभु यीशु मसीह स्तुति आराधना करने के लिए आपने हमें मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। हमारा जीवन को प्रभु आपके हाथ में देती प्रभु, आप हमें चलाओ प्रभु, अगुवाई कर प्रभु यीशु मसीह का नाम से, आमीन। हम आज का दिन यहोवा ने बनाया, इस गाने के द्वारा प्रभु का स्तुति करेंगे। ये गाना में ऐसा लिखा है कि स्तुति प्रशंसा करो, क्यों ना कुछ होता रहे। हम लोग उत्तेजन का वचन भी देखा है कि सदा सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना। आइए हम ये गाने के द्वारा प्रभु का महिमा करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े में घटो, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े में घटो, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होकर रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होकर रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले। यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु, क्योंकि क्यों ना कुछ होता रहे, हम आपको गाते रहे प्रभु यीशु मसीह। इसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप महान परमेश्वर है प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आप जिंदा खुदा है, सच्चा परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, स्तुति करती हूँ प्रभु, महिमा गाती हूँ प्रभु। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा,
तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. हाँ प्रभु, जीवन से भी उत्तम है आपकी करुणा प्रभु। आपको प्रभु यीशु मसीह, आप आशीष का परमेश्वर है। हम आपका आराधना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपका स्तुति करते हैं प्रभु, आपका जय जयकार करते हैं प्रभु। आइए हम वंदना करते हैं, एक गीत हम गाएंगे। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राधिका, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हो निर्बल मानव, पापों के सागर में सोया, मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में सोया, अब तुम संभालो यीशु जी, सागर में हूँ खोया, अब तुम संभालो यीशु जी, सागर में हूँ खोया, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु, आपका महिमा गाते प्रभु। ये सुंदर समय आपने हमें दिया प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आगे के समय प्रभु आपका हाथ में देती हूँ प्रभु, आप हमें आशीष दे प्रभु, यीशु का नाम से आमीन। जय मसीह कलीसिया। धन्यवाद देते फिर से इस बुधवार के शाम हम सब इकट्ठा हो सके
और वचनों से हम आज फिर से सीखने वाले हैं। इन दिनों में हम आत्मिक या मसीह या आत्मिक परिपक्वता पर सीख रहे हैं। वी हैव बीन लर्निंग ऑन क्रिश्चियन मैच्योरिटी और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। और हम इन पिछले 2 हफ्तों में हमने इस पर थोड़ा अभ्यास किया। हमने फाउंडेशंस देखे हमारे आत्मिक जीवन के। और पिछले हफ्ते हमने इस सीरीज़ में हमने जब शुरुआत किया तो हमने प्रभु यीशु मसीह उनका जीवन और उनका जो कार्य उस पर हमने गौर किया और उस बातों को हमने सीखने की कोशिश की। और आज हम आगे जाएंगे। दूसरी जो बात हमें सीखना है, आज हम पवित्र आत्मा के बारे में हम सीखेंगे। पवित्र आत्मा और उसका जो कार्य है। प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती से जाने वाले थे तब उन्होंने अपने चेलों से कहा कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। पर उन्होंने हमें वादा किया कि वो पवित्र आत्मा को भेजेंगे जो हमें हर बातों को सिखाएगा, हर बातों को हमारे ध्यान में लाएगा और हमारे जीवन में वो कार्य करेगा। और आज हम उस बातों को हम देखेंगे। और ये जो आज हम सीख रहे हैं उसका हमारे आत्मिक परिपक्वता के साथ क्या कनेक्शन है। व्हाट कनेक्शन डज द होली स्पिरिट हैव इन आवर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। अब ये बात हमें समझना है। हम वचनों के इस्तेमाल करेंगे और मैं आपसे विनती करूँगा, अगर आप इस समय बैठे हैं अपने बाइबल को आपके साथ लीजिए। अगर आपको नोट्स लिखना है तो किताब आपके साथ रखिए और हम सीखते जाएंगे। 6 वचनों को आज हम देखेंगे, 6-7 वचनों को हम देखेंगे और हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में हमारे आत्मिक परिपक्वता के कनेक्शन में क्या संबंध है और किस तरह हम आत्मिक रीति से हम परिपक्व बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब हम पवित्र आत्मा के बारे में हम बात करते हैं, हम परमेश्वर के स्वयं के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा वो परमेश्वर ही है। और हम जैसे जानते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों का कार्य अलग था। उन्होंने जो उनका जो रोल है वो अलग अलग है। पर हमें ये ध्यान में रखना है कि जब हम पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं तो हम और किसी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। त्रिएक जो परमेश्वर है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 4 बातें आज हम सीखेंगे और उन 4 बातों से हमें समझ में आएगा कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में किस तरह कार्य करता है, क्या कार्य करता है और किस तरह वो हमें प्रभु यीशु मसीह जैसा बनाने में पवित्र आत्मा का क्या रोल है, क्या भाग है, ये हम देखेंगे। सबसे पहले जो बात हमें सीखना है वो ये है कि परमेश्वर उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा हम में वास करता है। God indwells us by his Holy Spirit। पिछले बार भी हमने इस बात को देखा था, लेकिन थोड़े में देखा था। आज हम थोड़ा उसको आगे देखेंगे कि परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हम में वास करता है। God dwells in us through the Holy Spirit. The Holy Spirit is in us। और अगर आप जैसे हमने इस अभ्यास के पहले जब फाउंडेशन ही हम देख रहे थे, बुनियाद ही सीख रहे थे, नींव सीख रहे थे, उस समय हमने इस बात को देखा था कि अगर हमारा उद्धार नहीं हुआ है, अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके नहीं स्वीकार किया है, तो हमारा आत्मिक जीवन शुरू ही नहीं होता है। हमारा आत्मिक जीवन उस समय शुरू होता है जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारते हैं। और ये हम जानते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में भेजता है और
हम खुद को नहीं बदल सकते हैं, हम में वो कोई शक्ति नहीं है कि हम खुद को बदले, पर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। और आज हम जो बात देख रहे हैं वो ये है कि वो हम में वास करता है। ही ड्वेल्स इन अस, वो हमारे भीतर है, और हमारे भीतर से वो हमारे जीवन को परिवर्तित करता है। अब एक वचन हम देखेंगे और शुरुआत करेंगे। पहला जो वचन हम आज देखेंगे वो है पहला कोरिन्थ उसका 3रा अध्याय, और हम 3:16 को देखेंगे। आपको अगर याद करने में आसान करना है, जैसा आप यूहन्ना 3:16 आपको आता है, ये है पहला कोरिन्थियों की किताब उसका 3रा अध्याय और 16 वचन। ऐसे लिखा है यहाँ पे कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। डू यू नॉट नो दैट यू आर गॉड्स टेम्पल एंड दैट गॉड्स स्पिरिट ड्वेल्स इन यू। ये प्रश्न पौलुस जब करंथियों के कलीसिया को लिखता है तो ये प्रश्न पूछता है कि क्या तुम्हें ये पता नहीं, क्या तुम ये नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। वी आर गॉड्स टेम्पल। और आगे वो कहता है कि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। गॉड, वी आर गॉड्स टेम्पल एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड, गॉड स्पिरिट, द होली स्पिरिट dwells in us। अब अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि हाँ मैं विश्वासी हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, पर मुझ में पवित्र आत्मा नहीं है, तो कोई कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि उसने जो पहली बात उसने कहा वो उसने झूठी कहा है। अगर वो उद्धार पाया है, प्रभु यीशु मसीह का बच्चा बन गया है, तो पवित्र आत्मा उसके जीवन में कार्य करना शुरू करता है, और हमारे जीवन को भीतर से जो बदलाव करना है वो पवित्र आत्मा करता है। तो ये पहली बात हमें समझने की ज़रूरत है कि द होली स्पिरिट ड्वेल्स इन अस। पवित्र आत्मा हमारे अंदर, हमारे भीतर वो वास करता है। और जैसे उदाहरण थोड़े समय के लिए मैं खुद के बारे में बोलूँगा। अगर मुझे अपने आप को बदलना है, मुझे परिपक्व बनना है, प्रभु यीशु मसीह जैसा मुझे बनना है, और मैं कहता हूँ कि मैंने अगर सोच लिया कि चलो मैं खुद को मैं बदलने की कोशिश करता हूँ, मैं कितना भी कोशिश करूँ मैं अपने आप को नहीं बदल सकता हूँ। क्योंकि जब तक हम इस जग में है, इस शरीर में है, और शैतान इस जग में है, वो हमें किसी भी हालत से वो हमें वो बातों को करने नहीं देगा, हमारे जीवन में उस बदलाव को लाने नहीं देगा जो प्रभु परमेश्वर चाहते हैं। और शैतान हमें रोकता रहेगा, इस दुनिया की अलग अलग बातों को, जग की अलग अलग बातों को हमारे सामने रखेगा और हमें गिराता रहेगा। पर हमें ये याद रखना है कि पवित्र आत्मा जो हम में वास करता है, वो हमारे भीतर से हमें हमारे जीवन को वो बदलता है। ये बात हम कभी भी कहते हैं कि जब भी हम कुछ गलत काम करने जाते हैं तो हमारे भीतर से एक आवाज़ हमें ये ध्यान में ले आता है कि तुम गलत कर रहे हो, मत करो। तो वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के साथ बातचीत करता है और वो हमें बताता है कि जो आप करने के लिए निकले हो वो गलत है, आपको वो बात नहीं करना है। तो ये पहली बात है कि गॉड indwells us by his होली स्पिरिट। परमेश्वर उनकी पवित्र आत्मा के द्वारा हम में वास करता है। दूसरी बात जो हमें सीखना है वो ये है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन को नियंत्रित करना चाहता है। द होली स्पिरिट वॉन्ट्स टू कंट्रोल आवर लाइफ्स। पवित्र आत्मा हमारे जीवन को नियंत्रित करना चाहता है। गॉड वॉन्ट्स टू कंट्रोल आवर लाइफ्स। अब जब हम इस बात को बोलते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि नेगेटिव है, पर आपको ये समझना है कि अगर आप जैसा पौलुस रोमियो के 7 अध्याय में जो कहता है कि हमारे जीवन में एक जंग है, आत्मा और हमारे जो शरीर है उसके विरुद्ध। और आत्मा हमारे जीवन में बहुत अच्छी काम करना चाहता है, लेकिन हमारा जो शरीर है
वो उसके विरुद्ध है। और पौलुस उस वचनों में एक बार ऐसे कहता है कि मैं जो करना चाहता हूँ, जो अच्छा करना है मुझे, वो मैं नहीं कर पाता हूँ। क्यों? क्योंकि जब भी मैं अच्छा करने जाता तो बुरा वहीं पर रहता है, और मैं अच्छा नहीं करता हूँ, मैं बुरा करता हूँ। अगर हम इस वाक्य को पॉजिटिव एंगल से अगर हम देखें, तो आपको ये समझना है कि अ, अगर हम पवित्र आत्मा को मौका देते हैं हमारे जीवन में कार्य करने की, तो हमें ये याद रखना है कि हम शैतान को हमारे जीवन से बाहर निकाल देते हैं। और अगर हम शैतान को हमारे जीवन में कार्य करने देते हैं, तो हम पवित्र आत्मा को अलग कर देते हैं। वो मानो कि हम साइड में उन्हें डाल देते हैं, और पवित्र आत्मा को बोलते हैं कि आप मेरे जीवन में आप इंटरफियर मत करो। ये बात आपको समझना है कि होली स्पिरिट वांट्स टू कंट्रोल आवर लाइव्स। पवित्र आत्मा हमारे जीवन को नियंत्रित करना चाहता है। दो वचनों को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इफिसियों की किताब, इफिसियों की किताब उसका 5वां अध्याय। इफिसियों की किताब 5वां अध्याय और 18 वचन हम देखेंगे। इफिसियों की किताब 5:18, एफिशियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 18। उसमें ऐसे लिखा है, दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। Do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit. जग में ये दो बातें हमारे सामने हमेशा रहेगी। जब भी हमें कुछ अच्छा करना है, बुराई हमारे सामने बार बार आते रहेगी, और वो हमें अच्छा कार्य करने से रोकेगा। पवित्र आत्मा हमारे भीतर आके वास करना चाहता है, और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है। वो वास करता है और हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है, और वो ये चाहता है कि हमारे जीवन को वो बदलाव करे, हमारे जीवन को वो अलग अलग तरीके से हमारे जीवन में बदलाव लाए। और आपको जैसे मैंने शुरुआत में ये कहा था कि जब हम आत्मिक परिपक्वता के बारे में बात करते हैं, तो हमारा एक लक्ष्य ये होता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह जैसे बनना है। प्रभु यीशु मसीह जैसे है वैसे हमको बनना है। प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर थे, 33 साल वो इस धरती पर रहे, और वचन हमें बताता है कि उन्होंने पाप नहीं किया, उन्होंने कोई गलत कार्य नहीं किया। जब भी शैतान उनके सामने आए, उन्होंने शैतान को डटकारा, हराया। और हमारे लिए ये बात एक बहुत मुख्य बात है जो हमें समझना है कि जब जो जग है, जैसा इस वचन में हमने पढ़ा, वचन में है कि पहला भाग है कि दाखरस से मतवाले न बनो। और इस दुनिया हमें अलग अलग तरीके से दाखरस या जो आज के दिन में शराब है, गलत गलत जो बातें हैं, जो व्यसन हमारे हैं, जो आदतें हैं हमारी, जिसमें हम जकड़े हुए, शैतान हमें उन बातों में खींचता रहेगा। पर वचन आगे हमें ये कहता है, उस वचन पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। डू नॉट गेट ड्रंक विथ वाइन, बट बी फिल्ड विद द स्पिरिट, बी फिल्ड विद द स्पिरिट। और जितना हम हमारे जो इस शरीर है, हमारे जो मन है, दिमाग है, सोचने की जो स्थान है, हर एक को जब हम परमेश्वर के हाथ में देते हैं, पवित्र आत्मा को कंट्रोल करने देते हैं, तो हमारा जीवन बदल जाता है। तो ये पहली वचन देखना है। दूसरा जो है वो गलतियों की किताब है। गलतियों की किताब उसका 5वां अध्याय, और हम दो वचनों को वहाँ पे पढ़ेंगे, 25 और 26 को पढ़ेंगे। गलतियों की किताब उसका 5वां अध्याय 25 और 26। गलेशियंस 5:25 एंड 26 ऐसे लिखा है यहाँ पर कि यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है, तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर
न एक दूसरे को छेड़े और न एक दूसरे से दाह करे। If we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. Let us not become conceited, provoking one another, in envying one another. तो यहाँ पर पौलुस एकदम सीधे रीति से ये बताता है कि यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले। अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे जीवन में आत्मा कार्य कर रहा है तो मुझे ये बात याद रखना है कि जो भी मैं करूँगा वो आत्मा के अनुसार मैं करूँगा। इफ़ आई लिव बाय द स्पिरिट आई मस्ट वॉक बाय द स्पिरिट। अगर मैं आत्मा से भरपूर होकर जीवन जी रहा हूँ तो मैं आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। जैसे आत्मा हमें कहता है वैसे हमें चलते जाना है, हमें आगे बढ़ना है। तो ये बात हमारे लिए समझने की बात है। कई बार हम क्या करते हैं, हम लोगों को ऐसे दिखाते हैं कि आत्मा से भरे हुए हम लोग हैं और हमारे पास हमारा जीवन इतना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। और हम कभी कभी लोगों को ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि हम आत्मिक रीति से हम बहुत अच्छे हैं। पर जैसे यहाँ पर लिखा है हमारे भीतर जो है वो मुख्य है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़े और न एक दूसरे से दाह करे। घमंडी होकर, घमंड क्या है? व्हाट इज प्राइड? घमंड हमारे भीतर है और घमंड जब तक हमारे अंदर है उस हमें ये समझना है कि हम आत्मा के अनुसार नहीं जिएंगे। क्यों? क्योंकि हमें वचन बार बार ये बताता है कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का ही उदाहरण हमारे सामने है। वो परमेश्वर होते हुए भी उन्होंने अपने आप को ऊंचा नहीं उठाया, वो सेवक बन के आया, वो सेवा करने आए। और घमंड हमारे जीवन में अगर है तो आपको ये बात समझना है कि हमारे जीवन में बहुत सारी बातें गलत है। उदाहरण है, जैसे अभी घमंड है, ये है गुस्सा है। गुस्सा हम करते हैं, हम बोलते हैं नहीं गुस्सा आ गया तो हमने गुस्सा कर दिया, पर गुस्सा करना सही नहीं होता है, वो हमारे लिए अलाउड नहीं है। आत्मिक रीति से हम गुस्सा नहीं कर सकते हैं। अगर मैं आत्मा से भरा हुआ हूँ तो मैं गुस्सा नहीं करूँगा। तो ये बातें हैं। तो दूसरी बात जो हमें सीखना आज पवित्र आत्मा के बारे में ये है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन को नियंत्रित करना चाहता है। द होली स्पिरिट वॉन्ट्स टू कंट्रोल आवर लाइफ। क्यों वो हमारे जीवन को नियंत्रित करना चाहता है या हमारे जीवन उसके कंट्रोल में, उसके हाथ में क्यों रहना चाहिए? कि अगर हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन को चलाने के लिए छोड़ देते हैं तो हम ये जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में सही रीति से काम कर पाएगा। अगर हम हर बात में पवित्र आत्मा को रोकते रहेंगे, टोकते रहेंगे, बोलेंगे नहीं 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 ये तुम हाथ मत लगाओ, ये हाथ मत लगाओ, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बदलाव नहीं ला सकता है। तो ये बात हमें जानने की ज़रूरत है। तीसरी बात जो हमें सीखना है पवित्र आत्मा के बारे में आज वो ये है कि पवित्र आत्मा हमें जीने के लिए एक गतिशील, एक उत्साह देता है। The Holy Spirit gives us a dynamic for living. पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जो हमारा जीवन जो बिल्कुल सादा है, जो बहुत धीरे से चलता है या जिसमें ज़्यादा उत्साह नहीं रहता है, उस जीवन में वो गतिशील बनकर आ जाता है। The Holy Spirit works in us like a dynamite. It gives us it puts a little dynamic into our life, into the way we live. अब ये बात जब हम जहाँ सोचते हैं तो हमारे जीवन को अगर हम देखेंगे, जिस जग में हम रह रहे हैं, हम कई बार एक ऐसे स्थिति तक आ जाते हैं और वहाँ पर रुक जाते हैं जब हम ये सोचते हैं कि जब तक हमारा जीवन चल रहा है, उदाहरण अगर देना है, जब तक मेरा गाड़ी चल रहा है तो मैं उसको वैसे ही चलाता रहूँगा।
और कई बार हम हमारे आत्मिक जीवन को भी एक गाड़ी जो जिसमें जान नहीं है और कोई जोश नहीं है, वैसा जो चलता है वैसा हम हमारे जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं। अगर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं होता तो शायद हम सबसे बोरिंग लोग होते थे। पर पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आ जाता है तो वो हमारे जीवन में कुछ अलग रीति से कार्य करता है। वो हमारे जीवन को इस तरह से बदल देता है कि हमारे जीवन में जो एक बहुत ही साधारण रीति से जो हम जीते हैं उसको वो बदल देता है और एक हमारे जीवन में एक अलग तरीके से जोश डालता है और हमें गतिशील बनाता है। द होली स्पिरिट puts into our very ordinary, slow, dying kind of a life, the Holy Spirit puts a dynamic into our living. And we need to understand this. एक वचन जो यहाँ पर हमें देखना है वो प्रेरितों के कार्य उसका 4 अध्याय में है। प्रेरितों के कार्य उसका 4 अध्याय और हम 31वां वचन पढ़ेंगे। मैं पहला वचन पढ़ लेता हूँ, फिर आगे उसके बारे में हम देखेंगे। ऐसे लिखा है एक्ट्स 4:31, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाब से सुनाते रहे। And when they had prayed, the place in which they were gathered together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and continued to speak the word of God with boldness. अब इस वचन जब हम पढ़ते हैं उसको समझने के लिए हमें 3रा अध्याय में जाना पड़ता है। 3रा अध्याय में जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना और पतरस दोनों इकट्ठा मंदिर में गए। प्रार्थना का समय था तो प्रार्थना के लिए वो मंदिर जा रहे थे। जब वो मंदिर जा ही रहे थे तो मंदिर के द्वार पर उनको एक व्यक्ति मिला जो अपाहिज था और उन्होंने जब उस व्यक्ति को देखा और उससे बातचीत करने लगे और हम उस कहानी को जानते हैं कि उन्होंने उस जो लंगड़ा था वहाँ पर उसको उन्होंने चंगाई दी और पतरस ने ऐसे कहा था कि अपने बिस्तर को उठ और ले और तू उठ के चले जा। और वचन हमें बताता है कि वो इतना आनंदित हुआ, खुश हुआ, वो कूदते हुआ, परमेश्वर की स्तुति करता हुआ वहाँ से वो निकल गया। अब ये बात जो पतरस और यूहन्ना जिन्होंने मिलकर इस चंगाई की चमत्कार को किया था, इस बात को जब वहाँ जो यहूदी अधिकारी थे जब उन्होंने इस बात को जान लिया तो उस पर वो पूछताछ करने लगे। और फिर उन्होंने जब देखा कि क्योंकि वो जो लंगड़ा था और लोग उसको पहचानते थे और वो 40 साल का व्यक्ति था और कोई बच्चा नहीं था और उसके जीवन उन्होंने उनको देखा था। शायद वो रोज़ जब वो मंदिर आते थे तो शायद उसको वहाँ बाहर बैठे भीख मांगते हुए देखे थे और अब वो चल रहा है। और ये भी बताते हैं कि वो जब बचपन से ही वो छोटे से ही वो लंगड़ा था। और जब ये यहूदी लोगों ने इसको जान लिया, उन्होंने पतरस और यूहन्ना को पकड़ के जेल में डाल दिए क्योंकि शाम हो गया था उस समय तक। और फिर उन्होंने उनको वहीं पर रखा। सवेरे उन्होंने उनके अधिकारियों के सामने ले आए और फिर हमें वचन वहाँ पर 4 अध्याय के पिछला भाग में बताते हैं कि वो दोनों को ये कहकर वहाँ से रवाना कर दिया कि तुम यीशु के नाम में नहीं बोलोगे, यीशु के बारे में तुम नहीं बोलोगे। और हमें यहाँ पर पता है कि पतरस ने उनको क्या कहा था। उन्होंने क्या कहा था कि आप ये निर्णय करो कि हमारे लिए कौन सा बेहतर है कि हम परमेश्वर के बारे में जो कार्य उन्होंने किया उसके बारे में हम बोलें या हम मनुष्य को खुश करें। और ये जो हमने वचन पढ़ा है वो उस समय है कि वो जब उनको दूसरे दिन रिहा कर दिया गया था, वो अपने लोगों के पास आए, जो उनका कलीसिया के लोग थे उनके पास आए
और उन्होंने उनको ये सब कुछ बता दिया कि किस तरह उनके साथ बीती थी। और उन्होंने जब ये बताया तो वचन हमें बताता है कि वो सब प्रार्थना करने लगे। और जो वचन हमने पढ़ा वो ऐसे शुरुआत करते हैं कि जब वे प्रार्थना कर चुके, यानी उन्होंने प्रार्थना में समय बिताया था। और उन्होंने ये बात कही थी लोगों से कि हमें यीशु के बारे में न कहने के लिए उन्होंने बताया है, यीशु के बारे में दूसरों को नहीं बताने के लिए बोला है। तो उन्होंने जब प्रार्थना किया तो अगर शायद आप और मैं होता वहाँ पर तो हम बोलते ठीक है, उन्होंने बोला है, हम नहीं बोलेंगे, हम चुप बैठेंगे। पर यहाँ पर इन्होंने क्या किया, उनकी प्रार्थना अगर आप सुनते हैं तो वहाँ पर क्या हुआ, ऐसे लिखा है कि जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ पर वे इकट्ठे थे हिल गया। प्रार्थना के वजह से वहाँ उस स्थान हिल गया। आगे क्या हुआ, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, ऐसे लिखा है, और परमेश्वर का वचन हियाब से सुनाते रहे। When we look at this whole situation, Peter and John healed this lame man. Then he was brought before the Sanhedrin. They asked him, and then eventually they said, "Do not speak in the name of Jesus, or do not tell others about Jesus Christ." What did they do? They came back to their own people. They spent time in prayer. And the scripture says, and when they had prayed, the place in which they had gathered was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit. And what did they do when they were filled with the Holy Spirit? And they continued to speak the word of God with boldness. They continued to speak the word of God with boldness. ये हम जो वचन सीख रहे हैं उसमें यही लिखा है कि जब पवित्र आत्मा हम में है तो वो हमारे जीवन में एक अलग तरीके से एक जोश पैदा करता है। हमारे जीवन में एक याब के साथ प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनाने के लिए हमें आत्मा से भरे हुए हम कर सकते हैं। अगर हम अपने शक्ति में करने गए तो वो नहीं होगा। तो ये पहली वचन हमारे लिए है। और एक वचन देखेंगे जो पौलुस लिखता है, वो जब तिमुथियुस को ये वचन उन्होंने लिखा, दूसरा तिमुथी उसका पहला अध्याय और 7 वचन। दूसरा तिमुथी पहला अध्याय 7 वचन ऐसे लिखा है, 2 तिमुथी चैप्टर 1 वर्स 7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। For God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control. God has given us a spirit of power. परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें सामर्थ की आत्मा दी है। This is something very important. God puts a fire into our life. God puts a force into our life. परमेश्वर हमारे जीवन में एक आग भर देता है जो हमें बाहर जाकर लोगों को बिना डर के हम उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सके, वैसे वो हमारे जीवन में करते हैं। आपको ये जानना है कि ये हमारे लिए एक पवित्र आत्मा जो कार्य करते हैं, क्योंकि अगर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ये नहीं करते तो हम शायद हमारा कलीसिया कभी नहीं बढ़ता, कलीसिया वहीं पर रह जाता। और अगर आप कोई ऐसे कलीसिया में जाएंगे जहाँ बढ़त नहीं हो रही है तो ये बात है, क्योंकि वहाँ पर लोग आत्मा से भरे हुए होकर वो बाहर जाकर हियाब के साथ परमेश्वर के वचन नहीं बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार नहीं सुनाते हैं। तो अगर हम में पवित्र आत्मा है तो वचन हमें सरल रीति से ये बताता है कि हम हियाब से हम जाकर वचन सुनाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोगों को बताएंगे। चौथी बात जो हमें पवित्र आत्मा के बारे में सीखना है वो ये है कि पवित्र आत्मा हमें प्रत्येक दिन यीशु की तरह अधिक बनाता है। The Holy Spirit makes us more like Jesus every day. अब पवित्र आत्मा की ये काम हम में है कि हम
हर दिन हम बदले और हम ज़्यादा और ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह जैसा हम बने। यही हमारी अभ्यास है, आत्मिक परिपक्वता। हमें स्पिरिचुअली हमें मैच्योर होना है, हमें आत्मिक रीति से परिपक्व होना है। वी हैव टू बिकम मैच्योर्ड, वी हैव टू मैच्योर स्पिरिचुअली। और पवित्र आत्मा ये काम करता है, रोज वो हमारे जीवन में कार्य करता रहता है और हमारे जीवन को वो प्रभु यीशु जैसा बनाता है। और ये हमारे हमारे लिए एक एक बहुत मुख्य बात है, क्योंकि अगर हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में कार्य करने नहीं देते हैं तो क्या हो जाएगा? हम जैसे हैं वैसे रहेंगे। और जो बात हम जानते हैं, अगर आपने तालाब देखा है, तालाब के पानी यहाँ वहाँ नहीं जाती है। जो समुंदर है या दरिया है, वहाँ की तो जो जो पानी है एक जगह से दूसरे जगह बहती रहती है, पर जो तालाब है वो पानी वहीं पर रहता है। अगर उस तालाब को हम शुद्ध नहीं करते जाते हैं तो क्या हो जाएगा? तालाब गंदा होता जाएगा। आपको उदाहरण समझना है तो आप अगर स्विमिंग पूल अगर आपने देखा है तो स्विमिंग पूल को रोज साफ करना पड़ता है। उसमें जो पत्ते गिरते हैं, जो कचरा गिरता है, उसको सब निकालना पड़ता है। और पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें क्लोरीन डाला जाता है, पानी ताकि पानी में जो कीड़े मकोड़े हैं वो पैदा नहीं हो। उसी तरह हमारे जीवन में अगर हमने हमारे जीवन को आगे बढ़ाने की हमने कोशिश नहीं की, पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में बदलाव करने की अगर की संधि हमने नहीं दी तो क्या हो जाएगा? हमारे जीवन उस तालाब जैसे हो जाएगा, धीरे धीरे गंदा हो जाएगा। हम उसे अगर साफ नहीं करेंगे तो उस पानी में हम जाके हम शायद नहीं तैरने जाएंगे। पवित्र आत्मा की ये काम है। तो जैसे हमने कहा कि पवित्र आत्मा हमें प्रत्येक दिन यीशु के तरह अधिक बनाता है और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ द होली स्पिरिट हु मेक्स अस मोर लाइक जीसस डे बाय डे। दो वचनों को यहाँ पर हम देखेंगे। पहला है 2 कोरिन्थ उसका 3 अध्याय और 18 वचन। 2 कोरिन्थियों की किताब उसका 3 अध्याय और 18 वचन ऐसे लिखा है कि परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। And we all with unveiled face, beholding the glory of God, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का कार्य है, वो हमारे जीवन में कार्य करता है और हमें हमारे जीवन में बदलाव लाता है, बदलता है वो हमारे जीवन को। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया है, जो हमारे इस साल का ध्येय है, उसमें हम सीख रहे हैं। और हमारे जीवन में जो बदलाव लाना है वो पवित्र आत्मा लाता है। हमारे जीवन में अंदर से जो बदलाव लाना है वो पवित्र आत्मा ले आता है। और जैसा यहाँ पर लिखा है, फ्रॉम वन डिग्री ऑफ ग्लोरी टू अनदर, यहाँ पर जो लिखा है कि तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है वो हम इसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। वी आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड स्टेप बाय स्टेप वे फ्रॉम वन डिग्री टू अनदर। परमेश्वर हमारे जीवन में वो कार्य करता है पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा वो बदलाव हमारे जीवन में लाता है, हमें ट्रांसफॉर्मेशन हमारा वो करता है। ये हमें जानना है। हम अपने आप को नहीं बदल सकते हैं, हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह जैसा हम बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। हमें अगर वो बदलाव लाना है तो वो कैसे लाना है? पवित्र आत्मा को हमें मौका देना है कि वो हमारे जीवन में वो कार्य करे।
आखिर का जो वचन हम देखेंगे वो गलतियों की किताब है। गलतियों की किताब उसका 5वां अध्याय, ये वचन हम सब जानते हैं और आज आपके लिए वो वचन है कि आप उसको सीखें, उसको बाय हार्ट करें। गलतियों की किताब 5वां अध्याय वचन 22 और 23, गलेशियंस 5:22 और 23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। यहाँ पर आत्मा के फल के बारे में लिखा है, आत्मा के फल। और आत्मा के फल जो हमारे जीवन में वो आत्मा के द्वारा आता है। अब अगर आप बोलते हैं कि नहीं मेरे जीवन में आनंद नहीं है, जॉय नहीं है, आनंद नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि आपने पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने नहीं छोड़ा है। तो आपको, जब आप पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने को मौका देंगे, तब पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा और वो बदलाव लाएगा। तो ये बात आपको जानना है, ये बात आपको समझना है कि पवित्र आत्मा की कार्य है, वो काम है कि वो हमें प्रभु यीशु मसीह जैसे बनाए। और प्रभु यीशु मसीह जैसे हमें, हम खुद मेहनत करके नहीं कभी बनेंगे, क्योंकि शैतान जो है हमें हर हर बार वो हमारे सामने आ जाएगा, रुकावट लाता रहेगा। पर पवित्र आत्मा को जब हम छोड़ते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वो कार्य करता है। और ज़रूरी है कि अगर हमें हमारे जीवन में ये फल दिखाई देना है, आत्मा के फल अगर दिखाई देना है, तो आपको ये सब बात समझना है कि हमें पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में कार्य करने की मौका देना है। तब वो हमें प्रभु यीशु मसीह जैसा, रोज़ प्रभु यीशु मसीह जैसा वो हमें बनाएगा। आज आपके सामने हमने जो बातें रखे, पवित्र आत्मा के बारे में आज हम सीखे। पवित्र आत्मा किस तरह से हमें आत्मिक पक्वता की ओर ले जाता है, और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या है। अगर हम आपके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर रहा है, या पवित्र आत्मा हमारे में है लेकिन हम पवित्र आत्मा को मौका नहीं देते कुछ करने, तो हमारा जीवन क्या है, एक चलती की नाम गाड़ी जैसा बन जाएगा। लोगों को हम दिखाते रहेंगे कि हम बहुत अच्छे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमारे जीवन में बहुत सब बातें हम बोलेंगे, लेकिन अंदर हमारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं हुआ रहेगा। जो आत्मा की जो फल यहाँ पर लिखा है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, वो हमारे जीवन में नहीं रहेगा। अगर हमें ये, हमारे जीवन में ये बातों को दिखाना है, तो हमें कैसा वो मिलेगा, जब हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में कार्य करने छोड़ते हैं। आज आपके सामने मैं यही प्रश्न पूछना चाहूँगा। जब हम प्रार्थना में जाएंगे, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है कि क्या मैं मेरे जीवन में मैंने पवित्र आत्मा को कार्य करने को मौका दिया है। क्या मैंने पवित्र आत्मा को मुझे रोज़ प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनाने में मैंने उसे छोड़ा है, मौका दिया है। क्या वो हो रहा है मेरे जीवन में? अगर नहीं हो रहा है तो हमें प्रार्थना करना होगा कि जब तक हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में वो कार्य करने नहीं देते हैं, तो हम आत्मिक रीति से कभी परिपक्व नहीं बन सकते हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और इस समय हम अपने आप को जांच लेंगे। अपने आप को हम जांच लेंगे। हमने 4 बातें आज पवित्र आत्मा हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के बारे में हमने सीखा है। सबसे पहले हमने ये सीखा है कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा हम में वास करता है। आज प्रश्न आपके लिए है कि क्या पवित्र आत्मा आप में वास करता है। दूसरी बात हमने सीखी कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन को नियंत्रित करना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि हम जग के अनुसार हमारे जीवन को जिए। वो नहीं चाहते कि हम गलत मार्ग में जाए। वो ये चाहता है कि हम सही मार्ग में जाए, हम नियंत्रित में रहे और जो परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए वो हम करते रहे। क्या हमारे जीवन में ये बात हो रहा है? क्या हम पवित्र आत्मा को ये करने दे रहे हैं, नियंत्रित में हमारे जीवन को लाने दे रहे हैं? तीसरी बात हमने सीखी कि पवित्र आत्मा हमें जीने के लिए एक
गतिशील या एक उत्साह देता है। क्या आप में वो उत्साह है, या आप आराम से बैठे हुए वो सोच रहे कि जो होगा वो होगा, जैसे होगा वो होगा? क्या आप में वो जोश है कार्य करने के लिए, प्रभु यीशु के लिए? आखिर में हमने ये देखा कि पवित्र आत्मा हमें प्रत्येक दिन यीशु की तरह अधिक बनाता है। आप अपने आप को जांच लीजिए कि आपने क्या पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु मसीह जैसा रोज बनने के लिए आप मौका देते हैं क्या? अपने आप के लिए इस समय प्रार्थना करो, परमेश्वर से कहो। अगर आपकी कहीं पर भी कमी है तो आप परमेश्वर से मांगो, कहो कि हाँ, पवित्र आत्मा मुझ में कार्य करने दो। परमेश्वर, मुझे यीशु जैसा बनना है। आप मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे भीतर में वो कार्य आप कीजिए। 1 मिनट के लिए शांत रहेंगे, आप अपने आप के लिए प्रार्थना कीजिए। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते पवित्र आत्मा के लिए, और धन्यवाद देते जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जो कार्य करता है। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा आप रहते हैं। पवित्र आत्मा हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है, और पवित्र आत्मा हम में वास करता है, और वो चाहता है कि वो हमारे जीवन को नियंत्रित करे, इस जग के अनुसार जीने के लिए हमें नई मौका दे। वो ये चाहता है कि हम हमारे जीवन में एक जोश आ जाए, एक गति आ जाए कार्य करने के लिए, आपके लिए जीने के लिए, और पवित्र आत्मा हो हम में करता है। हमारी प्रार्थना आज ये है कि आप हमें वैसा बनाएं, और हमारी प्रार्थना सबसे बढ़कर ये है कि आप पवित्र आत्मा हमें जो रोज हमारे जीवन में यीशु की तरह बनने के लिए हमें हमारे जीवन में कार्य करता है। हमारी प्रार्थना कि आप वो हमें करने देंगे। हम धन्यवाद देते इस समय के लिए, धन्यवाद देते इन वचनों के लिए, धन्यवाद देते पवित्र आत्मा के लिए जो आज हमें वचनों को समझने में मदद किया है। हमारी प्रार्थना आज यही है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे, हमारे भीतर रहकर वो हमें शुद्ध बनाए, हमें प्रभु यीशु मसीह जैसे बनाए, कि ताकि हम संपूर्ण रीति से, आत्मिक रीति से हम परिपक्व बन जाए। अपने आप को हम आपके हाथ में देते, धन्यवाद देते इन वचनों के लिए। हमारी प्रार्थना है कि इस धरती में हमारी सफर खत्म होने से पहले हम आपके जैसे बन जाए। फिर से हम सबको आपके हाथ में देते, धन्यवाद देते इन वचनों के लिए, आप पवित्र आत्मा के लिए। और हमारी प्रार्थना है आज कि आप हमें रोज हमारे जीवन में वो कार्य करिए, और हमें प्रभु यीशु जैसा बनने में आप हमें मदद कीजिए। सारा गौरव, सारा महिमा को देते हुए, हम सबको आपके हाथ में देते हुए, प्रभु यीशु मसीह के नाम ये सब हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए, और आप आत्मिक रीति से परिपक्व बन जाए। ये हमारी आपके लिए प्रार्थना है। आमीन।